तो गाइस अभी तक हम लोगों ने इससे पहले के सारे यूनिट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारी यूनिट को एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से उन्हें जरूर एक्सेस कर लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही सारे टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए अपने गोल को अचीव करते हैं। सो गाइस इस यूनिट के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट का नाम है वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इस यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं या फिर सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले इन्हें हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है ईथरनेट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आ जाते हैं, मैं यहाँ पे पहले पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे टॉपिक आ जाते हैं 10 Mbps ट्रेडिशनल ईथरनेट आ जाता है, हमारा फास्ट ईथरनेट आ जाता है। मतलब एक तरह से इस यूनिट के अंतर्गत देखें हम तो ईथरनेट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और ईथरनेट के कौन कौन से टाइप है ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ईथरनेट, ये ईथरनेट है क्या रियल में? ठीक है, तो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक टाइप है। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक टाइप है हमारा ईथरनेट, जिसका यूज अलग अलग एरिया में नेटवर्क जैसे कि लैन मैन वैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ईथरनेट का काम है। ईथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है जिससे आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? लैन टेक्नोलॉजी है, जिसके जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन के जो हमारे फ्लो हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईथरनेट था, इसका मतलब था। ईथरनेट को 1970 में जीरोक्स ने डेवलप किया था। इस समय इसकी जो स्पीड है 2 से 3 MB के बीच में थी। ईथरनेट का स्टैंडर्ड नाम अगर देखें तो IEEE 802.3 है। ठीक है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी में आप केबल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इसमें केबल की सहायता से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। शुरू में ईथरनेट स्टार्टिंग में जो ईथरनेट है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी में कोएक्सियल केबल का ही प्रयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल किस तरह दिखती है अभी हम देखेंगे। तो लेकिन अब ट्विस्टेड पेयर को, जो हमारी ट्विस्टेड पेयर है, और फाइबर केबल भी यूज किया जाता है। लेकिन अब पहले हमारे कोएक्सियल केबल ही यूज की जाती थी, लेकिन अब इन प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं? अब ट्विस्टेड पेयर और फाइबर केबल का भी यूज करते हैं। ठीक है, ईथरनेट के साथ हम लोग क्या करते हैं? लैन कई प्रकार से बना सकते हैं, जिससे टोपोलॉजी कहते हैं। तो ईथरनेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? लैन कई प्रकार से बना सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि बस हो गई, स्टार हो गई, रिंग हो गई, मेश टोपोलॉजी हो गई। तो इनके बारे में हमने पहले यूनिट पढ़ लिया है, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ईथरनेट, सिंपल सा। तो ईथरनेट के बारे में हम लोग पढ़ लिया। तो ईथरनेट किस लिए यूज किया जाता है? यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग एरिया में नेटवर्क, जैसे कि लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, अलग अलग एरिया नेटवर्क हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पहले कौन सी केबल का यूज किया जाता था? इसमें कोएक्सियल केबल का। लेकिन अब क्या है? ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल भी इसमें यूज की जाती है। ठीक है, इसका 1970 में से डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? जीरोक्स ने डेवलप किया था। स्पीड उस समय क्या थी इनकी? इसकी 2 से 3 MB के बीच में थी। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड नाम होता है वो IEEE 802.3 है। तो ये चीज हमने ईथर के नेट के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब आ जाता है हमारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ईथरनेट की कॉस्ट बहुत ही लो होती है, ये इसका एडवांटेज है। ईथरनेट नॉइस रेजिस्टेंट होता है या नॉइस रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला हमारा कॉस्ट लो होती है, नॉइस रेजिस्टेंस होता है, इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड और रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो डिसएडवांटेज जो हमारा आ जाता है, इसको ज़्यादा लंबी दूरी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सिंपल है, इसमें मोबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसमें जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। ज़्यादा ट्रैफिक होने पर ईथरनेट की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज। तीन तीन पॉइंट आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बता सकते हैं ईथरनेट के। तो पहले आपको ईथरनेट के बारे में बताना है, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझा देना है, फिर आ जाता है हमारे टाइप ऑफ ईथरनेट। कितने टाइप के हमारे ईथरनेट होते हैं? तो ईथरनेट को कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम 2 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले हमारा फास्ट ईथरनेट। क्या होता है? फास्ट ईथरनेट। ये ईथरनेट नेटवर्क का एक प्रकार है। इस प्रकार के ईथरनेट नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से 10 Mbps या से
10 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो Mbps से आप लोग पहले से परिचित है सब, क्योंकि सब लोग हम लोग नेट यूज करते हैं। लेकिन यह वीडियो एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह इसके लिए जरूरी बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करा पाता। ये था हमारा फास्ट ईथरनेट के बारे में। अब ईथरनेट स्टैंडर्ड को IEEE स्टैंडर्ड 802.33 कहा जाता है और इसका एक्सटेंडेड वर्जन फास्ट ईथरनेट आया है। इसको IEEE स्टैंडर्ड 802.3U कहा जाता है। जो हमारा अब एक्सटेंडेड वर्जन है उसका नाम क्या है? IEEE स्टैंडर्ड 802.3U कहा जाता है। इसे फास्ट ईथरनेट को हायर ट्रांसमिशन स्पीड के लिए बनाया गया था। ठीक है, फास्ट ईथरनेट को हायर ट्रांसमिशन स्पीड के लिए बनाया गया था। इसका थ्रूपुट, वीडियो थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे आप लोग तो थ्रूपुट का मतलब क्या है डिटेल में आप पढ़े होंगे। इसका थ्रूपुट वीडियो, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, इंटरनेट सर्फिंग में बहुत ही अच्छा है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 100 बेस और _100 बेस और _100 बेस। इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये इसके 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा इसका टाइप आ जाता है ईथरनेट का, वो है हमारा गीगाबिट ईथरनेट। कौन सा? गीगाबिट। पहला कौन सा टाइप था हमारा? फास्ट ईथरनेट। और दूसरा कौन सा टाइप है? गीगाबिट। मैं इसे क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गीगाबिट क्या है, गीगाबिट ईथरनेट क्या होता है, इसके बारे में समझाओ, या फिर फास्ट ईथरनेट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझाओ। तो इस तरह से आप लोग नाम से परिचित रहें, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो गीगाबिट के बारे में अगर समझे तो गीगाबिट ईथरनेट एक प्रकार का ईथरनेट नेटवर्क है जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके 1000 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है। ये सबसे पॉपुलर नेटवर्क है। ठीक है, मल्टीमीडिया और वॉइस ओवर आईपी, VoIP जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे एप्लीकेशन के साथ फास्टर कम्युनिकेशन के लिए गीगाबाइट ईथरनेट को डेवलप किया गया था, जिसे गीगाबिट ईथरनेट ओवर कॉपर या 1000 BST के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड ईथरनेट। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि इंटरनेट और ईथरनेट में क्या डिफरेंस है, बताओ, डिफाइन करो। तो इस तरह से आप लोग डिफाइन करेंगे। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि दुनिया भर में, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, जो कि दुनिया भर में नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और डेटा का ट्रांसफर कर सके, जोड़ता है और डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ईथरनेट के माध्यम से एक सीमित जगह में ही, जैसे कि एक कमरे में ही कंप्यूटर को ईथरनेट केबल से जोड़कर डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्या समझिए, इंटरनेट क्या होता है हमारा? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे हम दुनिया भर में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ईथरनेट का क्या होता है? एक कैपेबल, लिमिटेड, यानी कि रूम के अंदर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ईथरनेट केबल को जोड़कर डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ईथरनेट। तो वाईफाई एक बहुत पॉपुलर नेटवर्क कनेक्शन प्रकार है। इस प्रकार के कनेक्शन के लिए हमें किसी भी प्रकार के वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। वाईफाई में आप लोग देखें कहीं वायर लगाए, यहाँ पे बहुत ही कम यूज होता है। तो वाईफाई में क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क कनेक्शन का प्रकार ही है। इस प्रकार के कनेक्शन के लिए हमें किसी भी प्रकार के वायर्ड कनेक्शन की नीड नहीं होती है। जबकि ईथरनेट में क्या होता है, ईथरनेट कनेक्शन में डेटा को केबल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वाईफाई कनेक्शन में डेटा का ट्रांसफर वायरलेस होता है। सिंपल, ये इनमें दोनों डिफरेंस है। ईथरनेट में वाईफाई की तुलना में स्पीड, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बेटर होती है। ठीक है, तो ये था कुछ दोनों में डिफरेंसेस। दो तरह से डिफरेंसेस आपके एग्जाम में और में पूछे जा सकते हैं कि ईथरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, और फिर ईथरनेट एंड वाईफाई में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम केबल का नाम ले रहे थे, कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होती है, जैसे कि कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, और फाइबर ऑप्टिक केबल है। जिनमें कौन कौन से केबल यूज होते हैं, कौन कौन से ईथरनेट में कौन कौन से केबल यूज होते हैं? 3 प्रकार के हमारे केबल यूज होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईथरनेट में जो केबल यूज होती हैं वो कौन कौन सी, उनके नाम बताओ, तो आपको बता देना कि 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 केबल यूज की जाती है। कौन कौन सी? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरा है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। किस तरह से शो होती है, किस तरह दिखती हैं? तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शो होती है। इसमें जो यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में न्यूक्लियस पार्ट दिखता है, उसे बोलते हैं कॉपर वायर। मान लो जो अंदर वाली वायर होती है उसे बोलते हैं कॉपर वायर, जो कॉपर की होती है वो। और यहाँ पे जिसके जो ऊपर एक लेयर होती है उसे बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से एक और लेयर होती है, यहाँ पे इसे बोलते हैं कॉपर मेश। और जो हमारा सबसे लास्ट साइज होता है उसे आउटसाइड इंसुलेशन बोला जाता है।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कोएक्सियल केबल शो होती है। दूसरा आ जाता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड इसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड पेयर ही होगा हमारा पूरा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सारे सारे हमारी जो वायर होती हैं वो ट्विस्ट होती हैं, ये देखिए सारे सारे वायर ट्विस्ट है, इससे बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पे आ जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पे ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ पे भी हमारे अलग अलग लेयर होती हैं। पहले को देखिए यहाँ पे कुछ और होती है, यहाँ पे ये इसे बोलते हैं कोर। यहाँ पे दो चीज दिख रही होंगी, दो लेयर यहाँ पे। इसके ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं क्लैडिंग। फिर यहाँ पे जो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोटिंग। और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होता है येलो कलर का, इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ मेंबर। और यहाँ पे जो होता है लास्ट वाला उसे बोलते हैं आउटर जैकेट। तो इस तरह से जो भी हमारे इथरनेट के अंतर्गत केबल यूज की जाती हैं वो कुछ हमारे इस प्रकार से हैं। कौन कौन से तीन हैं, कोएक्सियल, फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं आपके अपने सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर वाइवा में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आप लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको इस यूनिट के अंतर्गत जितने भी हमारे टॉपिक थे, इस यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। ऑल्दो जितने भी हमने यूनिट कवर किए हैं अभी तक पढ़े, इससे पहले वाले यूनिट सारे पे हमने सारे टॉपिक ही कंप्लीट किए हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सारे यूनिट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर पूरी प्लेलिस्ट को ही चैनल में जाकर एक्सेस कर सकते हैं और इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।